हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल परिवर्तन फार्मेसी परिषद। मेरा नाम है उत्कर्ष त्रिपाठी, आपका अपना फार्मासिस्ट। आज हम बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो ज्यादातर लोग अवॉइड करते हैं इस टॉपिक को, और ज्यादातर लोग इस टॉपिक के ऊपर बात करने में शर्माते हैं और उनकी प्रॉब्लम इसी वजह से ही सॉल्व नहीं हो पाती है। इस टॉपिक को मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूं वो लोगों के ऊपर बहुत मिथ बना हुआ है, यानी कि इस टॉपिक में लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं है और लोग तरह तरह की बातें बनाकर लोग अपना अंधविश्वास और गलत फहमी रखते हैं। तो हम बात कर रहे हैं आज के टॉपिक यानी कि वीर्य के बारे में, यानी कि आपके सीमन के बारे में हम लोग जानेंगे। जो सीमेन होता है उसको हिंदी भाषा में वीर्य के नाम से हम लोग जानते हैं। देखिए, इस वीडियो में हम जानेंगे कि वीर्य में क्या होता है, यानी कि जो सीमेन होता है वो क्या होता है और उसके अंदर क्या पोषक तत्व होते हैं जो वीर्य सीमेन के अंदर उपस्थित होते हैं। जो इजैकुलेशन यानी कि जब आप लोग मास्टरबेशन या सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो उसके बाद इजैकुलेशन के जरिए आपका वीर्य सीमेन बॉडी से इजैकुलेट होता है, यानी कि बाहर निकलता है। ठीक उसके बाद आपको कुछ वीकनेस जैसा लगने लगता है। तो उसका क्या कारण है हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और वीर्य में ऐसा क्या पाया जाता है जो आप लोगों को वीकनेस के जैसा लगता है या वीकनेस लगती है। तो हम लोग डीपली इस वीडियो में इसके बारे में जानते हैं। तो अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आइए जानते हैं सबसे पहले वीर्य क्या है, यानी कि सीमेन जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, क्या चीज है। देखिए, वीर्य सीमेन एक जैविक तरल पदार्थ है, यानी कि कह सकते हैं एक जैविक तरल है जिसमें शुक्राणु यानी कि स्पर्म जिसे कहते हैं स्पर्म तैरते हैं, यानी कि सीमेन में यानी कि वीर्य में शुक्राणु तैरते हैं। ये कई पोषण तत्वों और से मिलकर बने होते हैं, यानी कि ये कई पोषक तत्वों से मिलकर बने होते हैं जो शुक्राणु को स्वस्थ और सक्रिय बनाए रखने में मदद करते हैं। देखिए, जो वीर्य होता है सीमेन होता है वो एक प्रकार का जैविक तरल है, यानी कि बायोलॉजिकल आप कह सकते हैं बायोलॉजिकल लिक्विड है जिसमें शुक्राणु उपस्थित रहते हैं। शुक्राणु यानी कि स्पर्म तैरते रहते हैं। ठीक है, ये कई पोषण तत्वों से मिलकर बना होता है जो शुक्राणु को हेल्दी और एक्टिव रखने में मदद करते हैं। तो आपको पता चल गया वीर्य यानी कि सीमेन क्या चीज है। तो अब बात करते हैं जो हमारा वीर्य सीमेन है वो किन किन पोषक तत्वों से मिलकर बने। देखिए, मेन यानी कि शॉर्टली में कह सकते हैं हमारा वीर्य के मेन 8 पोषण तत्वों से मिलकर बने होते। कौन कौन से? देखिए, सबसे पहला हमारा पानी हो गया, पानी से मिलकर बना है। प्रोटीन हो गया और कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, विटामिन्स हो गए और मिनरल्स हो गई और फैटी एसिड, एंजाइम और हार्मोन्स हो गए। और एंड नवा जो आता है नवा अमीनो एसिड से भी मिलकर हमारा वीर्य सीमेन मिलकर बना है। तो आइए जानते हैं इन सब चीजों से मिलकर जो बना है, पोषक तत्वों से मिलकर बना है, इसके काम क्या है जो हमारे वीर्य को इतना एक्टिव इतना शक्तिशाली बनाता है, जिसकी इजैकुलेशन के बाद हमारी बॉडी में वीकनेस जैसी लगती है। तो आइए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले जो वीर्य होता है या सीमेन होता है वो उसमें क्या होता है, पानी होता है, पानी से मिलकर बना। देखिए, वीर्य का 90% हिस्सा पानी से मिलकर बना होता है। ठीक है, इसका काम क्या होता है, ये शुक्राणु को तरल माध्यम प्रदान करता है, यानी कि जो हमारे स्पर्म होते हैं उसको लिक्विड फॉर्म में रखने में मदद करता है ताकि वे टेस्टिकल में आसानी से पहुंच सके, यानी टेस्टिकल्स तक आसानी से पहुंच सके।
ठीक है। और जो पानी होता है वो शुक्राणु यानी कि स्पर्म को हाइड्रेटेड और गतिशील बनाने का काम करता है, यानी कि उसकी स्पीडली को रखता है, स्पीडली को मेंटेन रखता है। ये काम होता है पानी का, ठीक है, वीर्य में हमारे। तो अब सेकंड की बात करते हैं, यानी कि प्रोटीन। जो वीर्य होता है वो हमारे प्रोटीन से भी मिलकर बना होता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए भी बहुत ही आवश्यक चीज है, ठीक है। देखिए, वीर्य में प्रोटीन मौजूद होते हैं जो शुक्राणु यानी कि स्पर्म की संरचना और विकास में सहायक होते हैं। यानी कि जो प्रोटीन होते हैं वो हमारे स्पर्म में यानी कि जो शुक्राणु होते हैं उनकी बनावट और उनके डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक होते हैं। देखिए, जो शुक्राणु होते हैं वो एक वीर्य का एक पार्ट है, ठीक है। वीर्य और शुक्राणु दोनों अलग अलग चीज है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। जो देखिए, प्रोटीन का क्या काम है हमारे सीमेन में। देखिए, शुक्राणु की झिल्ली को मजबूत और स्थिर बनाते हैं, यानी कि उसकी पूरी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, ठीक है, प्रोटीन। और शुक्राणु को ऊर्जा और पोषण प्रदान करते हैं। जो प्रोटीन होता है वो हमारे स्पर्म को ऊर्जा यानी कि एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और बहुत से ऐसे एसेंशियल कंपोनेंट से उसको पहुंचाते हैं, ठीक है। और हमारा वीर्य कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना है। जो वीर्य में फ्रक्टोज नामक चीनी पाई जाती है, ठीक है, जो एक कार्बोहाइड्रेट्स का एक फॉर्म है। इसका उपयोग होता है, ये स्पर्म को चलने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट फ्रक्टोज चीनी पाई जाती है वो हमारे स्पर्म को चलने में हेल्प प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। स्पर्म के माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि जो स्पर्म को ऊर्जा का संचालन करता है, ऊर्जा उत्पादन जिसे केंद्र कहते हैं, में फ्रक्टोज टूट कर ऊर्जा बदलता है। यानी कि जो स्पर्म में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एक पार्ट होता है माइटोकॉन्ड्रिया जो हमारे शरीर में बॉडी में ऊर्जा बनाता है, एनर्जी बनाता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया में फ्रक्टोज को तोड़कर एक एनर्जी के रूप में बदलता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। फिर हमारा आता है विटामिन। जो सीमेन है वो विटामिन से भी मिलकर बना हुआ है। वीर्य में मुख्यतः विटामिन सी और विटामिन B12 पाए जाते हैं। विटामिन सी का क्या काम होता है हमारे स्पर्म वीर्य में यानी कि सीमेन में? जो स्पर्म को ऑक्सीडेटिव क्षति से बचाता है, यानी कि आप कह सकते हैं वीर यानी कि सीमेन और स्पर्म, जो वीर होता है उसके अंदर शुक्राणु यानी कि स्पर्म होता है, ठीक है, उसको मृत्यु होने से बचाते, यानी कि उसको खराब होने से बचाते हैं, ये आप कह सकते हैं, ठीक है। और विटामिन B12 जो होता है वो हमारे स्पर्म काउंट को बढ़ाते हैं, यानी कि स्पर्म काउंट जो होता है उसको लो होने से बचाते हैं, ठीक है। फिर पांचवा है हमारा मिनरल्स। वीर हमारे कई खनिज यानी कि मिनरल्स से मिलकर बने होते हैं, जैसे जिंक हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आप सोच कर देखिए, अगर ये वीर जो हमारा सीमेन है वो इन सब चीजों से मिलकर बना है, अगर आप मास्टरबेशन के जरिए या सेक्सुअल इजैकुलेशन के जरिए अपना वीर्य सीमेन को इजैकुलेट करते हैं तो आपके बॉडी से इतनी सभी चीजें बाहर हो जाती हैं, यानी कि प्रोटीन, पानी और मिनरल्स और मल्टीविटामिन्स, ये सब चीजें दूर हो जाती हैं। तो जाहिर सी बात है आपकी बॉडी में वीकनेस जैसी लगेगी और आपकी बॉडी वीक हो जाएगी। तो आगे समझते हैं फैटी एसिड। हमारा जो सीमेन होता है वो फैटी एसिड से मिलकर बना होता है, जिसका काम होता है ये शुक्राणु स्पर्म को लचीलापन कर देता है, यानी कि स्थिरता प्रदान करता है, ठीक है। और एंजाइम से भी मिलकर बना होता है। वीर्य में कुछ विशेष प्रकार के एंजाइम होते हैं, जैसे कि प्रोस्टेटिक एंजाइम, जो शुक्राणु को तरल माध्यम में सक्रिय रखते हैं, यानी कि लिक्विड फॉर्म में एक्टिव रखने का काम करते हैं एक तरीके से, ठीक है। अब हमारा 8 नंबर है हार्मोन्स। वीर्य में
टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन, यानी कि टेस्टोस्टेरोन एक प्रकार का हार्मोन होता है जो कि पुरुषों में ज्यादा पाया जाता है, फीमेल में भी होता है लेकिन उतनी मात्रा में नहीं होता है। और प्रोजेस्टेरोन नाम का हार्मोन पाया जाता है जो कि महिलाओं में ज्यादा पाया जाता है, पुरुषों में कम मात्रा में पाया जाता है। जैसे हार्मोन उपस्थित रहते हैं, ठीक है, जो कि अगर आप ज्यादा मात्रा में इजैकुलेट करते हैं सीमेन अपना, तो इन हार्मोन की आपकी बॉडी में कमी हो जाएगी, जो कि आपको बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। लास्ट हमारा अमीनो एसिड। वीर्य में अमीनो एसिड भी मौजूद होते हैं जो कि हमारे शरीर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है, जो शुक्राणु को ऊर्जा भी प्रदान करने का काम करते हैं। तो आपको पता चल गया इस वीडियो में वीर्य में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, वीर्य हमारा किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है। तो अगर आप अपना वीर्य इस सीमेन को बेफालतू इजैकुलेट करते हैं और गलत गलत कामों में लगाते हैं तो आपको इन सब समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। कहने का मतलब है अगर आप इजैकुलेट करते हैं ज्यादा मात्रा में तो आपकी बॉडी वीकनेस की ओर चली जाएगी, वीक हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी और कई बीमारियां आपको पकड़ सकती हैं। तो आप लोग इस वीडियो में अगर वीर्य सीमेन के बारे में समझ गए होंगे, यानी कि सीमेन में क्या क्या पाया जाता है और सीमेन को ज्यादा मात्रा में इजैकुलेट करने से आपकी बॉडी में क्या क्या हानि पहुंचेगी। तो अगर आपको पता चल गया हो और समझ गए हो तो आप हमारी इस वीडियो को जरूर लाइक करें, क्योंकि ऐसा एजुकेशन वीडियो आप तक आज तक नहीं पहुंचा होगा और ऐसी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आप तक पहुंचाई है जो कि बहुत ही कम लोग पहुंचाते हैं। और आप लोगों के अंदर जरूर इसका मिथ होगा कि हमारा जो सीमेन होता है वो किन चीजों से मिलकर बना होता है, वो आज मैंने क्लियर कर दिया। तो हमारी इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दें, यानी कि लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।